हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें कुछ छूट गए थे बहुत सारे क्वेश्चन, तो उसी को ही हम यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के आदेश द्वारा बंदा सिंह को यंत्रणा देकर मृत्युदंड दिया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्रुखसियर के राज्यकाल में गुरुदास के स्थान पर बंदा बहादुर को पकड़ लिया गया और दिल्ली में 19 जून 1916 को उनका वध कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम चुनना है। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच पुर्तगाली आए, फिर अंग्रेज आए, डच आया और फ्रांसीसी। तो यहाँ पर जो ये कोट है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, क्योंकि पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी तो ये है। तो भारतीय यूरोपीय कंपनियों के आगमन क्रम इस प्रकार है: पुर्तगाली 1498 में, अंग्रेज 1600 ईस्वी में, डच जो है 1602 ईस्वी में, फ्रांसीसी जो है 1664 ईस्वी में आए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ना तो जौहरी और ना ही शिल्पकार था। तो आंसर हमारा यहाँ पर मनुची हो जाएगा। मनुची, ट्रेवियन, ऑस्टिन, वेरेनियो, ये सारे के सारे जो है किसी ना किसी उससे, लेकिन मनुची जो है दारा शिकोह की फौज में एक तोपची का काम करता था। तो मनुची ये यूजीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, आरंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किस में थी? तो आरंभ में जो यूरोपीय कंपनियां आए थे वो मसालों को देखकर आए थे। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। यूरोप के निवासियों में से भारत आने वाले और यहाँ की राजनीति और व्यापार को प्रभावित करने वाले देशों में पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी थे। यूरोपीय देशों ने एशिया के देशों से रेशम, जवाहरात, जड़ी बूटियां आदि विभिन्न वस्तुएं आयात करते थे, परंतु उनके सबसे मुख्य वस्तु गर्म मसाले थे, जो उनके मांसाहारी भोजन को स्वादिष्ट बनाने की आवश्यकता थी। उनके अनुसार भारत एक ऐसा देश था जो धनवान था और वहाँ से वे गर्म मसाले प्राप्त करते थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रदेश में डच लोगों ने अपने आरंभिक मालखाने स्थापित किए थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात और बिहार। तो डच लोग अपने व्यापारिक खाने गुजरात में कोरोमंडल समुद्र तट पर, अंग्रेजों बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में अपनी व्यापारिक कोठियां उन्होंने खोली थी। अगला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरी अधिक सक्रिय थे? तो आंसर हमारा बंगाल और असम हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय थी? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अवध को दुधारू गाय उन्होंने बोला है। बंगाल में फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? चार्ल्स आयर। 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सूतानाती, कालीकाटा और गोविंदपुर नामक 3 गांव की जमींदारी मिली, जिसके बदले उन्हें उन गांवों के पहले मालिकों को 1200 रुपये देने पड़े। उस स्थान की किलेबंदी की गई। यह नवीन किलाबंद बस्ती अब से फोर्ट विलियम कहलाने लगी। सर चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, ये कथन किसने कहा था? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर की सफलता के बाद गवर्नर वेलेजली के दम में भरे शब्दों में कहा गया कि अरब पूर्व का राज्य हमारे कदमों में है। अगला क्वेश्चन है, सर जॉन शोर की नीति भारत में किस रूप में जानी जाती है? तो हस्तक्षेप की नीति जानी जाती है सर जॉन शोर की। तो यहाँ पर व्याख्या दे, सर जॉन शोर जो हैं, जिनका कार्यकाल 1793 से लेकर 98 तक रहा, प्रथम गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने वास्तव में हस्तक्षेप न करने की नीति प्रतिबद्धता से पालन किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय शासित राज्य कौन था जिसने लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला कौन हो जाएगा? हैदराबाद। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि पर सर्वप्रथम हैदराबाद की निजाम
ने 1798 में हस्ताक्षर किए। इसके बाद मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बाराड़ के भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी और भरतपुर, ये सारे के सारे थे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने अकाल नीति का सूत्रबद्ध किया करने में अग्रणी थे? तो अकाल नीति जो है वो लिटिन हो जाएंगे। वायसराय लिटिन के ने अकाल नीति को सूत्रबद्ध किया। 1878 में स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की ताकि अकालों तथा उन दिनों में दी जाने वाली सहायता के प्रश्न पर विचार किया जा सके। इसके अतिरिक्त यह भी निश्चित किया गया कि प्रत्येक प्रांत में अकाल कोष होना चाहिए। रक्षात्मक कार्यक्रम के रूप में सिंचाई कार्य और रेलवे लाइन बनाई जानी चाहिए। ब्रिटिश राज का आर्थिक प्रभाव। ब्रिटिश तो यहाँ पर है, वो है प्रथम भारतीय कौन था जिसने आर्थिक निकासी के सिद्धांत की ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में भर्त्सना की थी? तो आंसर हमारा हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। धन निष्कासन या संपत्ति पलायन का सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने किया। 2 मई 1867 को लंदन में हुई ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की बैठक में पढ़ रहे अपने लेख में इंग्लैंड डेट टू इंडिया में इस मान्यता को प्रस्तुत किया गया कि ब्रिटेन भारत में अपने शासन की कीमत के रूप में उस देश की संपदा को उस देश से छीन रहा है। दादा भाई नौरोजी ने ही आर्थिक निकासी सिद्धांत की ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में भर्त्सना की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार की नीतियों के फलस्वरूप भारतीय कृषक वर्ग की निर्धनता का कौन सा प्रमुख कारण था? तो निर्धनता का जो प्रमुख कारण था वो है भू अभिजात वर्ग का सृजन। तो ए ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रैयतवाड़ी बंदोबस्त का संबंध किससे था? तो रैयतवाड़ी का संबंध किससे हो जाएगा? थॉमस मुनरो को। रैयतवाड़ी पद्धति के अनुसार प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार को भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया। यह राज्य सरकार की भूमि कर देने के लिए उत्तरदायी थी। टॉमस मुनरो जो मद्रास के 1820 से लेकर 1827 तक गवर्नर रहे, उन्होंने अपनी पुरानी कर व्यवस्था को अनुचित माना। उन्होंने कुल का तीसरा भाग भूमि कर का आधार मानकर रैयतवाड़ी पद्धति को स्थायी भूमि व्यवस्था के प्रदेशों को छोड़कर शेष समस्त प्रांत में लागू कर दिया। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा महलवाड़ी बंदोबस्त किस क्षेत्र में लागू किया गया? तो महलवाड़ी बंदोबस्त जो है पंजाब और राजपूताना वाले एरिया में किया गया। तो महलवाड़ी या संयुक्त व्यवस्था को दक्कन के कुछ जिलों जैसे कि उत्तर प्रदेश जैसे संयुक्त प्रांत, आगरा, अवध, मध्य प्रांत, पंजाब के कुछ हिस्सों में लागू किया गया। इस व्यवस्था को ब्रिटिश भारत के कुल 30% भाग को लागू कर लिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नव दिन का प्रातः कहा जाता है? तो राजा राममोहन राय यहाँ पर सही हो जाएंगे। राजा राममोहन राय को नवीन युग का प्रतीक, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रीयता का देवदूत, नव दिन का प्रातः का तारा आदि विभिन्न उपाधियां दी गई थी। आगे है, 19वीं शताब्दी में भारत का हिंदू लूथर था। तो दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है हिंदू लूथर। दयानंद सरस्वती भारतीय क्षितिज के जगमगाते सितारे थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारत के सामाजिक तथा आर्थिक सुधार में समर्पित कर दिया। इसके बचपन का नाम मूल शंकर था और इनको ही भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा गया। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा पंडित रमाबाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19वीं शताब्दी के अंतिम 2 दशकों में बहराम जी मालावारी ने संघर्ष किया। कम आयु की हिंदू लड़कियों के संरक्षण प्रदान करने के लिए। तो पारसी सुधारक BM मालावारी के प्रयत्नों के फलस्वरूप 1891 में सम्मति आयु अधिनियम
पारित किया गया, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा ज्योतिबा फुले के विषय में सत्य नहीं है। तो महात्मा ज्योतिबा फुले के विषय में सत्य नहीं है, तो यहाँ पर है फूले ने बुद्ध और कबीर के क्रांतिकारी विचारों को अपने में समन्वित किया। उन्होंने छुआछूत को हिंदू धर्म पर एक कलंक के रूप में लिया। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक दास्ता था। वे दलित जाति के प्रथम जननेता नहीं थे। तो ये जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पर सही नहीं होगा। महात्मा ज्योतिबा फूले जो है प्रथम दलित जननेता थे। 1873 में उन्होंने सत्य शोधक सभा की स्थापना की थी। ये छुआछूत को कलंक मानते थे। बुद्ध और कबीर के विचारों को अपने पक्ष का आधार बनाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में किसने स्वयं को मसीह माऊद होने वाला मसीहा एवं भगवान कृष्ण के अवतार का दावा किया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुलाम अहमद कादियानी ने अपने आप को क्या कहा है, मसीहा तथा मसीह होने का, और बाद में हिंदू देवता कृष्ण और ईसा मसीह का अवतार होने का वादा किया है गुलाम अहमद कादियानी ने। अगला क्वेश्चन है, 1883 में अहमदिया आंदोलन का आरंभ किसने किया था। तो अहमदिया आंदोलन का आरंभ जो है वो मिर्जा गुलाम आंदोलन अहमद ने किया था। मिर्जा गुलाम अहमद। अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ कादियान के मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था, इसलिए इसे कादियानी आंदोलन की संज्ञा भी दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मंगल पांडे को यह जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई कि एनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाली कारतूस आपत्तिजनक जानवर की चर्बी से युक्त थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, बैरकपुर से। सैनिकों के चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना स्वीकार न करने पर उन पर अनुशासनहीनता का अपराध लगाकर उन्हें दंड दिया गया। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने इन कारतूसों का प्रयोग करने से मनाही कर दी और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुटेंट पर आक्रमण कर दिया और उसकी हत्या कर दी। 134 BNI रेजिमेंट तोड़ दी गई और अपराधियों को दंड दिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष पर सरकारी इतिहास है। तो 1857 बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई भारतीय इतिहासकारों ने इसकी प्रकृति की चर्चा की। इसमें सुरेंद्रनाथ सेन, रमेश चंद्र मजूमदार, शशि भूषण चौधरी तथा पूरन चंद्र जोशी महत्वपूर्ण हैं। MN सेन ने भारत सरकार के कहने पर 1857 यानी कि 1857 नामक पुस्तक लिखी थी। तो ये भी आया हुआ क्वेश्चन है यूजीसी नेट में। आगे देखते हैं, सिद्धू और कानू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो संथाल विद्रोह किया था। सिद्धू और कानू ने संथाल विद्रोह। राजमहल जिले के संथाल लोगों ने भूमि कर अधिकारियों के हाथों दुर्व्यवहार, पुलिस के दमन तथा जमींदारों तथा साहूकारों की वसूलियों के विरुद्ध अपना रोष प्रकट किया तथा सिद्धू एवं कानू के नेतृत्व में कंपनी के शासन का अंत करने की घोषणा कर दी तथा अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तिलक के देहावसान पर कहा गया मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, महात्मा गांधी जी। अगला क्वेश्चन है, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आयोजित केंद्र कौन था। तो ए ऑप्शन सेंट जेम्स पैलेस था। सेंट जेम्स पैलेस। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 17 सितंबर 1931 में 1 दिसंबर 1931 ईस्वी में सेंट जेम्स पैलेस लंदन में किया गया। गांधी जी ने कांग्रेस के एक मात्र प्रतिनिधि के रूप में इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। अगला क्वेश्चन है, दांडी जहां महात्मा गांधी ने अपनी
241 मील की पैदल यात्रा को समाप्त किया गया था। किस जनपद में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा नौसारी। महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम यानी कि अहमदाबाद से अपना ऐतिहासिक दांडी नौसारी जिला गुजरात मार्च आरंभ किया। 5 मार्च 1930 ईस्वी को 241 मील लंबी पदयात्रा कर दांडी यानी नौसारी जिला गुजरात पहुंचे। अगला क्वेश्चन ये है, वक्तव्य किसका है? तिलक भारतीय अशांति के जनक थे, तो चिरोल वैलेंटाइन चिरोल हो जाएंगे। सर वैलेंटाइन चिरोल ने तिलक को भारत में अशांति का जनक कहा था। तिलक ने चिरोल पर मानहानि का मुकदमा चलाया, यद्यपि मुकदमा हार गए परंतु उससे उचित प्रभाव हुआ। अगला क्वेश्चन है, वो है जेल जिसमें सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक और राजपथ लाला लाजपत राय ने अपनी बंदी जीवन व्यतीत किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? मांडले जेल। सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय ने अपनी बंदी जीवन मांडले जेल यानी कि बर्मा में व्यतीत किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित साइमन कमीशन के सदस्य में से कौन उदारवादी था? तो यहाँ पर मेजर एटली जो है उदारवादी थे, मेजर एटली। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 ईस्वी में की गई थी, जिसमें ये सारे सदस्य थे। तो जॉन साइमन हो गए, बी बाथम हो गए, स्टेथ कोना हो गए, लेन फॉक्स, कैडेडन और एटली। एटली जो है लेबर पार्टी के थे और सारे के सारे और जॉन साइमन ये लिबरल पार्टी के थे, एटली लेबर पार्टी के थे और बाकी कंजर्वेटिव पार्टी के थे। तो यहाँ पर क्या मेजर एटली जो है वो सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर यही दिया जाए कि यहाँ पर लिबरल पार्टी लिबरल सदस्य कौन थे, तो सर जॉन साइमन यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न घटनाओं का कालक्रम सही क्रम में लगाना है। तो चौरा चौरी घटना जो है पहले आएगी 1 नंबर, तो 2 और 3, तो 3, 1, 2 मोपला विद्रोह जो है वो सबसे पहले आएगा, फिर चौरा चौरी घटना, तो 3, 1, 2 ये है। चौरा चौरी का कांड जो है गोरखपुर उत्तर प्रदेश के 5 फरवरी 1922 को हुआ था। मोपला विद्रोह जो है अगस्त 1921 ईस्वी को मालाबार जिला केरल में हुआ था। चटगांव शस्त्रागार को लूटकर 1930 में हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये यहीं तक थे, आगे हम एंशियंट हिस्ट्री कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।